स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें क्विंगलिंग ट्राइब की एंसेस्टर के स्पिरिट को दिखाया जाता है। तो गाइस मैं बता दूं, प्रिंसेस ने यहाँ पे जिसे बुलाया है वो यहाँ पे क्विंगलिंग ट्राइब की एक एंसेस्टर है, और दूसरी तरफ उन लोगों ने भी अपने एंसेस्टर्स को बुलाया था फाइट करने के लिए। तो मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि ये लोग ट्रांसफॉर्म हुए थे, ये लोग ट्रांसफॉर्म नहीं हुए थे, तो ये लोग इनके एंसेस्टर्स हैं। अब हम देखते वो दोनों एंसेस्टर मिलके क्विंगलिंग ट्राइब की उस एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं, और हम देखते वो वहां पे उनके हर एक अटैक से बच रही थी, जहाँ पे वो दोनों बहुत ही ज्यादा स्पीड में उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। बट हम देखते क्विंगलिंग ट्राइब के एंसेस्टर उनके अटैक से आराम से बच रही थी, मतलब कि उसको भी मुश्किल हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ उन दोनों क्लैन के लोगों को देखते जिन लोगों ने प्रिंसेस को घेर लिया था, उनमें से एक क्लैन का लीडर कहने लगता है जल्दी से जाओ और इसे खत्म करो, और इसके पास में जो कुछ भी है सब कुछ लेकर आओ। अब उसकी बातें सुन के उसके गार्ड आगे बढ़ने लगते हैं, जिसको देख के उस प्रिंसेस के गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बट हम देखते हैं उन सबको उन लोगों ने मार दिया था, जिसके बाद में वो लोग अपने पाव का यूज करते हुए वहाँ पे एक फॉर्मेशन को सेटअप करने लगते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है एक बार इसके सारे ट्रेजर्स मुझे मिल जाए तो मैं आराम से टोंगटियान रिलम में पहुंच जाऊंगा। ये सब कुछ सोचते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हम वहाँ पे क्विंगलिंग ट्राइब की उस एंसेस्टर को देखते हैं, जिसके ऊपर अभी भी वो दोनों मिलके अटैक कर रहे थे, जहाँ पे वो ये सब कुछ देखती है कि उसके क्लैन के लोगों के ऊपर एक फॉर्मेशन को बनाया गया है, बट वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो दोनों लगातार उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसको देख के वो एंसेस्टर उनके अटैक को रोक रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते जो बहुत ही ज्यादा स्पीड में प्रिंसेस को खत्म करने के लिए जा रहा था। बट हम देखते तभी एकदम से आ जाता है साउटियान, जो अपने एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो थोड़े से पीछे हो गए थे, और वो अपने डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से सब लोग शॉक हो गए थे। और हम देखते वहाँ पे एक लेडी कहने लगती है आखिरकार ये टोंगटियान रिलम पे कैसे हो गया। अब हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है फर्क नहीं पड़ता, एक साथ में अटैक करो। और हम देखते सारे गॉड अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे, जिसको देख के वहाँ पे साउटियान उनके हर एक अटैक से बहुत ही आसानी से बचने लगता है। वो कहने लगता है क्या इतनी ही तुम्हारी एनर्जी है। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लेक्स कर रहा था, और हम देखते वो अपने सोर्ड का यूज करते हुए उन सबको मार देता है, मतलब कि उन गार्ड को, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे वो प्रिंसेस शॉक हो गई थी। वो कहने लगते क्या इसने अब तक जो कुछ भी कहा था सब सच सच था। अब हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे उन दोनों क्लैन के एंसेस्टर के स्पिरिट ने क्विंगलिंग क्लैन के एंसेस्टर के स्पिरिट को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, और हम देखते दोनों मिलके उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने लगते हैं, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे वो प्रिंसेस कहने लगते मदर, और हमें पता चलता है कि ये लेडी इस प्रिंसेस की मदर भी है। और हम देखते वो अटैक उसकी तरफ बढ़ रहा था, अब उसे लग पाता उससे पहले आ जाता है हमारा हीरो साउटियान, जो कि अभी के लिए हीरो है, और वो अपने पाव का यूज करते हुए उस लेडी को प्रोटेक्ट कर लेता है। वो कहने लगती है टीम लीडर तुम चिंता मत करो, जब तक साउटियान है आपको कुछ भी नहीं होगा। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लेक्स कर रहा था। दूसरी तरफ साउटियान को देख के क्विंगलिंग ट्राइब की वो एंसेस्टर सोचने लगती है तो वही है। साउटियान कहने लगता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत, एक तो बुड्ढा है दूसरी बुड्ढी है, इतनी ज्यादा खूबसूरत हमारी टीम लीडर को परेशान करते हो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे उन दोनों क्लैन के एंसेस्टर्स को गुस्सा आ गया था, और हम देखते वो वहाँ पे अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे। बट हमारा साउटियान भी किसी से कम नहीं था, वो भी अपने डिवाइन सोर्ड की स्पिरिचुअल फॉर्म का यूज करते हुए अटैक करता है, जिनको वहाँ पे वो दोनों रोकने की कोशिश तो कर रहे थे, बट पावरफुल अटैक होने की वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। और हम देखते उसकी एनर्जी को देख के वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ पे साउटियान अपने सोर्ड का यूज करते हुए उन दोनों को खत्म कर देता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे उस प्रिंसेस के फॉलोअर सोचने लगते इसने तो बस एक ही अटैक में दोनों को खत्म कर दिया, क्या सच में यहाँ पे थर्ड प्रिंस इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। दूसरी तरफ हम देखते उन सबकी बातें सुनकर साउटियान फ्लेक्स कर रहा था, इधर उधर देखने लगता है, ऐसे पोज दे रहा था जैसे फोटो खिंचवा रहा हो। अब उसकी एनर्जी को देख के दूसरी तरफ उन दोनों क्लैन के लीडर भी डर के मारे भाग जाते हैं, जिसको देख के साउटियान कहने लगता है कैसे डरपोक है, देखो कैसे भाग रहे हैं। अब हम देखते वहाँ पे क्विंगलिंग ट्राइब की वो एंसेस्टर आते हुए कहने लगती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी बातें सुन के साउटियान कहने लगता है इतना भी पोलाइट होने की जरूरत नहीं, वैसे भी आप जैसे खूबसूरत लड़की को हेल्प करना तो ये तो मेरी फितरत है। और हम देखते वो लोग नीचे आ गए थे, जहाँ पे वो लेडी कहने लगती है मतलब कि प्रिंसेस की फॉलोअर, वो कहने लगते आप तो बहुत ज्यादा औसम हो थर्ड प्रिंस। बट हम देखते साउटियान कहने लगता है ना ना ना, मुझसे भी ज्यादा तगड़ा तो मेरा मास्टर है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे प्रिंसेस की मदर कहने लगी थी
ये जगह अच्छी नहीं है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलो। और हम देखते वो अपने उस पेंडेंट के अंदर चली गई थी, जिसके बाद में वो लोग वापस से अपने गाड़ी में बैठ के जाने लगते, जहाँ पे प्रिंसेस कहने लगते ऐसा लग रहा है प्रिंस का यहाँ पे जो जर्नी है गुसेन कॉन्टिनेंट का, वो बहुत ही ज्यादा लकी साबित हुआ, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हुए हो। दूसरी तरफ वो लेडी भी कहने लगती है प्रिंस क्या आप बता सकते हो आपने गुसेन कॉन्टिनेंट में क्या क्या किया, इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हुए। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वापस साउटियान कहने लगता है सबसे पहले तो मुझे बताओ ये चाबी क्या है, जो कि ट्रू गॉड के एबी समथिंग कुछ हो रहा था ना यहाँ पे, आखिरकार वो लोग अटैक क्यों कर रहे थे और किस चाबी की बात कर रहे थे। अब हम देखते वहाँ पे वो लेडी कहने लगते जब हम यहाँ पे तियानी माउंटेन में थे तब प्रिंसेस को कुछ मिला जो कि यहाँ पे ट्रू गॉड के द्वारा छोड़ा गया था। अब उनकी बातें सुनकर साउटियान कहने लगता है और इसके बारे में किस किस को पता था और कौन कौन गया था तुम लोगों के साथ में। अब हम देखते हो प्रिंसेस कहने लगती है लिंग सिंह लियान गया था, जो कि यहाँ पे यंग मास्टर है सिंगयुंग फॉक्स क्लैन का। अब हम देखते दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगती है उनको कुछ भी नहीं मिला था, जिसकी वजह से जेलस होके उन लोगों ने ये बात हर जगह फैला दी। मुझे लगता है कि फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ट्रबल होगा इसकी वजह से। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे साउटियान कहने लगता है लेडीज तुम लोग चिंता मत करो, मैं हूं ना यहाँ पे, कुछ भी नहीं होगा। वैसे वर्चुअल गॉड को तो मैं चुटकियों में खत्म करता हूँ। उसकी बातें सुन के दोनों शॉक हो गई थी और हम देखते हुए लेडी वहाँ पे अपना मुंह बनाते हुए कहने लगती क्या सच में आप यहाँ पे वर्चुअल गॉड को खत्म कर सकते हो। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे हिचकिचाते हुए साउटियान कहने लगता है नहीं मैं नहीं कर सकता, बट मेरे मास्टर तो कर सकते हैं ना जो यहाँ पे सोए हुए हैं। उसकी तरफ देखते हुए वहाँ पे वो लेडी कहने लगते इन्हें देख के ऐसा लग रहा है ये तो बस यहाँ पे 20 इयर्स ओल्ड के होंगे, मतलब कि 19-20 साल के। अब उसकी बातें सुनकर साउटियान कहने लगता है मास्टर ने कितने ज्यादा वर्चुअल गॉड को खत्म किया है, इतना ही नहीं इवन कि ट्रू गॉड के स्पिरिट भी उनके आगे कुछ नहीं, ट्रू गॉड भी कुछ नहीं। अगर यहाँ पे स्पिरिट रिलम में उस पनिशेबल गॉड मतलब कि हेवन से पनिशमेंट नहीं मिला होता, मास्टर के ऊपर अटैक नहीं किया होता, तो स्पिरिट रिलम में किसी की भी औकात नहीं उनको यहाँ पे हर्ट भी करने की, उनके ऊपर अटैक भी करने की। और हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान कहने लगता है तुम लोग बस मेरे मास्टर का ख्याल रखो, उन्हें ठीक करने में मेरी हेल्प करो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे मास्टर ठीक हो जाएंगे तुम्हारी क्विंगलुंग ट्राइब को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। अब हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में वो लोग क्विंगलुंग ट्राइब में पहुंच चुके थे, जहाँ पे क्विंगलुंग ट्राइब के लीडर मतलब कि वो एंसेस्टर कहने लगती है थॉट प्रिंस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ज्यादा हेल्प कर दी। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे साउटियान कहने लगता है इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी यहाँ पे मेडिसिनल हर्ब्स की जरूरत है ताकि यहाँ पे मास्टर पूरी तरीके से ठीक हो पाए, तो इसलिए मेरे लिए कुछ हर्ब्स को लेकर आइए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ प्रिंसेस कहने लगती है ऐसा लग रहा है मदर प्रिंस साउटियान और यहाँ पे इस लड़के के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है, ये लोग दोस्त हैं। अब उसकी बातें सुन के साउटियान कहने लगता है कुछ ऐसा ही समझो ये मेरे मास्टर भी हैं, एक बार मेरे मास्टर पूरी तरीके से ठीक हो जाए इवन कि यहाँ पे ट्रू गॉड भी इनके आगे कुछ नहीं कर पाएगा। वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे तभी हम देखते वहाँ पे एक लेडी आती वो कहने लगती है ऐसे हम इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट और रियर मेडिसिन को किसी और को नहीं दे सकते, ये मैटर करता है। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।